जंक्शन पे। तो तबीयत तो वैसे सही नहीं है, लेकिन फिर भी निरंतर रहना है, इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। तो जल्दी से इसे कवर करेंगे। 21 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स, आरएस और राजस्थान के बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बहुत से अवार्ड जीत चुका है और अब एक और अवार्ड इसको मिलने वाला है, टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड, और ये मिलेगा गुरुग्राम में आयोजित एक समारोह में। तो इसकी घोषणा जो है कल की गई है। और एक केंद्र सरकार की एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, और इसी काउंसिल के द्वारा 26 अप्रैल को एक कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम अर्थात पूर्ववर्ती गुड़गांव में किया जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को जो अवार्ड मिलेगा उसका नाम है टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव। और बात करें अब तक के अवार्ड्स की, तो लगभग 14 अवार्ड हमारा मंडल अब तक जीत चुका है। इनमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आईबीसी और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जैसे सारे अवार्ड्स सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो जयपुर जिले के लोगों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने के लिए 10 दिवसीय इस मेले का आयोजन दिनांक 28 अप्रैल से 7 मई तक जवाहर कला केंद्र के दक्षिणी परिसर में किया जाएगा। यहाँ पर बहुत से साबुत और पिसे हुए मसाले मिलेंगे और इसके साथ साथ मसाला पीस कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो सहकारिता विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त मसाले उपलब्ध हो सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरएस जंक्शन पर आप सभी के लिए इकोनॉमिक रिव्यू का नया कोर्स आ चुका है। तो आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलती है जो माइंड मैप्स पर आधारित है। प्रत्येक चैप्टर के लिए एमसीक्यू टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे और मेंस का जो है ना टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, जिनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं, उनका आपको बेहतर मूल्यांकन करके भी दिया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन कोर्स है जो आपकी आरएस परीक्षा के लिए खास करके इकोनॉमिक रिव्यू के सभी प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार करवाएगा, और इसके अतिरिक्त आपको फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में 20 से 23 अप्रैल तक 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों 20 से 23 अप्रैल तक एक राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो है वो आयोजित किया जा रहा है जयपुर में, और ये आयोजित होगा आयुष मंत्रालय, राजस्थान सरकार और पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में। तो ये एक प्रकार का विशेष मेला है जिसके अंतर्गत जो है आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आयुष के अंतर्गत 5 पद्धतियां सम्मिलित होती है: आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। और इसके अंतर्गत ये भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में जो चिरंजीवी योजना है उसके अंतर्गत जो है आपके आयुष पद्धति को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का बीमा जो है उपलब्ध कराया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा? दोस्तों वर्तमान में हमारे एक्टिंग जो न्यायाधीश है वो हैं श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और अब जो है जस्टिस ऑगस्टिन मसीह को हमारे यहाँ पर नया मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। उसके लिए जो है सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा, और जल्दी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इनकी नियुक्ति होगी। जस्टिस मसीह फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जब से सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं तब से हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद रिक्त ही है। उनके स्थान पर एमएम श्रीवास्तव जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस अर्थात कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार दिया गया है। जस्टिस अगस्टिन की बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 10 जुलाई 2008 से जज के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए और बीज प्रमाणीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है साथी नामक इस पोर्टल के माध्यम से जो बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाता है वे उसकी गुणवत्ता को जांच सकेंगे और उसकी वास्तविकता को भी समझ सकेंगे। तो इसका नाम है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक। मतलब आप जिस सीड का उपयोग कर रहे हैं उसको इस पर एक क्यूआर कोड जो है वैसी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ऐप के माध्यम से आप स्कैन करके उसके रिलेटेड जितनी भी जो पैकिंग और बाकी जानकारी है मैन्युफैक्चरर की वो सब आप यहाँ से ले पाएंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल दोनों ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है। उत्तम बीज समृद्ध किसान, इस थीम पर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने NIC अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर के इसे बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी मुख्य परीक्षा में खास करके साइंस एंड टेक वाला जो चैप्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19 अप्रैल को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो है मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और भारत 7वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास में खुद का क्वांटम मिशन है। 2023-24 से लेकर 2030-31 के 8 वर्ष की अवधि के अंतर्गत हम इस क्वांटम मिशन के अंतर्गत देश को क्वांटम के फील्ड में आगे बढ़ाने पर काम करने वाले हैं। 6000 करोड़ रुपए की लागत से इस मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकसित करना और इसके साथ साथ एक रचनात्मक इकोसिस्टम क्वांटम प्रौद्योगिकी का तैयार करने की बात इसमें कही गई है। अगर हम इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करें तो अगले 8 वर्षों में हम 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करेंगे जिसका काम सुपर कंडक्टिंग और बाकी क्षेत्रों में होने वाला है। भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच में क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की हम बात करेंगे। इसके अलावा देश के बाहर तक के देशों के साथ भी हम क्वांटम कम्युनिकेशन को सुरक्षित जो कि की बेस्ड होता है उसको बढ़ावा देंगे। इसी तरह से सटीक समय संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नेटोमीटर को भी विकसित करने का काम किया जाएगा। 4 अलग अलग फील्ड क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण के क्षेत्र में टी हब भी इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पूछ लिया जाए तो आप आराम से यहाँ पर 5 में से 4 नंबर ले सकते हैं यदि सही तरीके से उत्तर देंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपक्षीय राष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 किस देश के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है? तो ग्रीस जो है उसकी सेना जो है वायुसेना उसी के नेतृत्व में यह आयोजित हो रहा है। ग्रीस की वायुसेना को जाना जाता है हेलेनिक एयरफोर्स के नाम से और ये दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी जो है एयरफोर्स है। तो 24 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना की तरफ से 4 सुखोई 30 MKI और 2 C-17 विमान इसके अंतर्गत भाग ले रहे हैं। गुरुग्राम के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में स्ट्रेटेजी के प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा किए गए रिसर्च में किस राज्य को देश का सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया है? तो मिजोरम पर की गई एक रिसर्च में उन्होंने इस राज्य को सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया है। उनका कहना है कि मिजोरम 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य है और यह राज्य सबसे कठिन परिस्थितियों में भी छात्रों के विकास के अवसर देता है। हैप्पीनेस इंडेक्स को परिवार के रिश्तों, काम से जुड़े मुद्दों, सामाजिक मुद्दों और परोपकार, धर्म, खुशी पर कोविड-19 के प्रभाव आदि चीज़ों के साथ में जो है 6 मापदंड हैं जिनके आधार पर इसको तैयार किया गया है। आपको केवल ये नाम याद रखना है कि मिजोरम को देश का सबसे खुशहाल राज्य हाल ही में घोषित किया है। तो ये है आज की करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।